रुख करेंगे। प्रणब सिंह राजपूत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो सर, गुजरात दौरा, पीएम मोदी का गुजरात दौरा है, कितने मायनों में ये अहम है? देखो, आपने कई अच्छी बात बताई है कि जिस तरह से विधानसभा 2022 जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, ये जो दौरा है 2 दिन का, वो विधानसभा के लिए काफी मायने रखता है, क्योंकि ये जो पूरा जो कैंपेनिंग है, ये जो उद्घाटन वगैरह का, वो सीधा विधानसभा चुनाव को एक फोकस दे रहा है। सेकेंड थिंग कि जिस प्रकार से लगातार आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी है, वो गुजरात दौरे पर आके काफी सारी जो फ्री जो चीजें देने की बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से जो गुजरात की प्रजा है उनके अंदर अरविंद केजरीवाल के ऊपर काफी सारा प्रेम बढ़ता जा रहा है। इससे सीधा ही असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस प्रकार से दौरा कर रहे हैं, काफी परियोजनाओं, करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, उनके ऊपर पूरा फोकस है, विधानसभा ही है चुनाव। बिल्कुल, अगला सवाल मेरा यहीं से था कि गुजरात में दो पार्टी इस वक्त जो है वो मोर्चे पर है। पहली आम आदमी पार्टी और दूसरी बीजेपी, जो कि बीजेपी का गढ़ है गुजरात। लेकिन इस बार बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं डर है गुजरात छीनने का, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में उनको आने नहीं दिया और पंजाब में भी उनको एंट्री नहीं मिली, और अब गुजरात पर भी तलवार लटक रही है। जी, आपने सही बात बताई है। जिस प्रकार से अभी गुजरात विधानसभा चुनाव में 2 ही पार्टी आमने सामने है, तीसरी जो पार्टी थी कांग्रेस, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वर्चस्व गुजरात में लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके बदौलत जो गुजरात की जो बीजेपी है, बीजेपी यानी पूरी जो भारत में बीजेपी का गढ़ माना जाता है तो गुजरात है, और गुजरात में जो बीजेपी सरकार है आम आदमी पार्टी के इस प्रकार के दौरे पर लगातार चिंतित है, और काफी सारी मीटिंगें भी की जाती है, काफी सारी कैबिनेट भी बुलाई जाती है, और चुनाव के बारे में लगातार लोगों को अवगत करवाया जाता है, क्योंकि आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं डरी हुई बीजेपी लग रही है। बिल्कुल, और जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल दोनों गुजरात के दौरे पर थे, और अब पीएम मोदी, अब आगे क्या इसके हालात बन रहे हैं? आगे कौन कौन से नेता दौरा कर सकते हैं? कोई अपडेट? जी हाँ, अभी बीजेपी की ओर से कुछ ऐसा जारी किया गया था कि जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम जो मनीष सिसोदिया गुजरात दौरे पर लगातार आ रहे हैं, इससे ही बीजेपी के जो केंद्रीय बड़े बड़े जितने भी जो नेता है और मंत्री है, वो भी गुजरात दौरे पर आ सकते हैं, और काफी सारी बड़ी बड़ी जो सभाएं है उसको अटेंड कर सकते हैं। और सेकेंड थिंग बताया जाए कि बीजेपी में अभी लगातार चिंता का माहौल है, और जो जनता है गुजरात की, वो आम आदमी पार्टी के ऊपर काफी प्रेरित हो रही है, और लगातार बताई जा रही है जनता की ओर से, कई जगहों पे हमने पूछा भी है, तो जनता को कहीं ना कहीं रोष है कि जिस प्रकार के जैसे आटा ले लो, कोई भी खाने की चीज ले लीजिए, उनके ऊपर जिस प्रकार से जीएसटी लगाई गई है, और काफी सारी और भी समस्या है, वो जनता को पसंद नहीं आ रही है बीजेपी सरकार की ओर से। इसके लिए जनता का जो रुख है वो भी कहीं ना कहीं आम आदमी की पार्टी की ओर ढलता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रणब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो महंगाई है वो आज के दौर में सबसे बड़ा मुद्दा बनती हुई नजर आ रही है, और अगर ऐसा कुछ होता है कि बीजेपी का गढ़ उससे छिनता है, तो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि महंगाई ही सामने आएगी। तो क्या लगता है जनता जनार्दन में आपको, फ्री की राजनीति और फ्री का जो जुमला है वो गुजरात की जनता पसंद करेगी? जी, गुजरात की जनता तो पसंद कर रही है, लेकिन बाहर की जनता भी पसंद कर, लेकिन गुजरात की जनता की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जनता को ऐसा है कि जैसे हम लोग सबसे बड़े बड़े टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को, तो वो सरकार जो हमें कुछ फ्री देती है, तो हमें फ्री लेने में क्या दिक्कतें आती है? हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें फ्री चाहिए। बिल्कुल, और अब की बार के जो गुजरात में जो मुद्दे हो सकते हैं, जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, वो बीजेपी के क्या हैं और आम आदमी पार्टी के क्या हैं, ये भी आप एक विस्तार से बता दीजिए। देखिए, बीजेपी की ओर से तो कोई समस्याओं को लेकर जनता में आने वाले नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार जो मुद्दों को जनता का जो समस्या है, जनता की जो समस्याएं है, जैसे कि महंगाई है, फिर
युवाओं को जो नौकरियां है वो सब उनको चाहिए, वो यहाँ पे मिल नहीं। काफी सारे युवा बेरोजगार है। जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनका जो पेमेंट है वो बढ़ता नहीं है, सैलरी बढ़ती नहीं है, उनका भी मुद्दा है काफी सारा। वो लोग काफी बार प्रदर्शन करते रहते हैं। काफी और भी ऐसी कंपनियां हैं, उनके जो एम्प्लॉय है वो भी कभी ना कहीं धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो जनता में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार की ओर काफी रोष है, क्योंकि उन लोगों की जो मांगे है अभी तक 27 साल से बीजेपी सरकार यहाँ गुजरात में राज कर रही है, लेकिन जो युवाओं को जो नौकरियों की बात की जाए तो वो नौकरियां भी यहाँ पे प्रदान नहीं की जाती है। कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर काम करना पड़ता है। तो काफी पढ़े लिखे जो युवा है उन्हें नौकरियों की भी जरूरत है, और काफी सारे जो मेडिकल जो यहाँ पे स्वास्थ्य अस्पतालों है उनमें जो काम करने वाली जो लेडी है उनको भी पेमेंट, जैसे सैलरी बढ़ाने की बात है वो भी नहीं हो रही है। जी बिल्कुल, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।